हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 9th की साखिया। दोस्तों ये गद्य पाठ का हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली पंक्ति से। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। दोस्तों यहाँ पे कवि ने हंसों की तुलना इंसानों से की है। उन्होंने कहा है कि हंस तालाब में खेल रहे हैं, वे वहाँ पे मोती चुगते हैं, वे उस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। वे सभी अपने कंफर्ट जोन में हैं, उन्हें वहाँ बहुत ही आनंद आ रहा है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन कंफर्ट जोन के माया काल में बंधा हुआ है। जैसे कि रहने को अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, नए कपड़े, हेल्दी फूड्स, यहाँ पे इंसान पूरी तरह अपने कंफर्ट जोन में। दोस्तों जैसे हंस को लगता है कि उसका संसार बस ये तालाब है जहाँ पर वो मोतियों को चुग रहा है, उसके आगे कुछ और नहीं है और इसे छोड़कर वह कहीं और नहीं जाना चाहता। ठीक उसी प्रकार इंसान अपने कंफर्ट जोन की माया काल में फंसा हुआ है और इसे छोड़कर वह कहीं और नहीं जाना चाहता। अब इसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मान सरोवर का मतलब तालाब, सुभर का मतलब भरा हुआ, जल हंसा केली, केली का मतलब खेलना, मतलब कि एक मान सरोवर तालाब जो कि पूरी तरह से भरा हुआ है, उस पे हंसों का जो ग्रुप है वो क्रीड़ा कर रहा है, मतलब कि खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल का मतलब मोती, मुक्ता का मतलब आज़ादी। अब उड़ी अनत न जाही, मतलब कि अब उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। दोस्तों जो हंस है जो कि तालाब में क्रीड़ा कर रहे हैं और मोती चुग रहे हैं, वे उस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वह तालाब उनके लिए एक कंफर्ट जोन है। ठीक उसी प्रकार इंसान भी अपने कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है और वह उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। हमारी दूसरी लाइन है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। दोस्तों यहाँ पे कवि कहते हैं कि प्रेमी मैं जो हूँ अपने प्रेमी, प्रेमी का मतलब ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, परंतु प्रेमी मिले न कोई। यदि प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होए। मैं अपने प्रेमी ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ पर वो तो मिल ही नहीं रहे। कवि कहते हैं कि जब प्रेम रूपी ईश्वर मुझे मिल जाएंगे तब जीवन में जितने भी दुख है, दर्द है, तकलीफ है जो कि विष का कारण बने हुए हैं, वो सब सारी चीज़ें अमृत में बदल जाएंगी। जब कवि को ईश्वर मिल जाएंगे तब सारे विष अमृत में बदल जाएंगे। अब इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यहाँ पे प्रेमी का मतलब ईश्वर, ढूंढत मैं फिरो, मैं यहाँ पे कवि को कहा गया है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। दोस्तों यहाँ पे कवि है जो कि प्रेम रूपी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं परंतु वे उन्हें मिल नहीं रहे हैं। यदि प्रेम रूपी ईश्वर मिले तो इंसान की सारी दुख और तकलीफ सुख और शांति में तब्दील हो जाएगी। हमारी तीसरी पंक्ति है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। यहाँ पे कवि है जो कह रहा है ज्ञान रूपी हाथी चढ़िए, मतलब कि ज्ञान रूपी हाथी पर हमें सवार होना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, सहज का मतलब साधना, साधना हर एक इंसान के अंदर होती है जो उन्हें उनके कार्यों को पूरा करने में मदद करती है। दोस्तों कवि यहाँ पे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में साधना रूपी कालीन मतलब कारपेट डाल देना चाहिए। कवि कहते हैं कि यदि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए साधना करेंगे तो यह संसार आपके लिए रुकावट पैदा करेगी, यह आपको खूब ताने देगी, खूब गालियाँ देगी, यह आपके ऊपर खूब भौंकेगी। अर्थात जब ये ताने देते देते या भौंकते भौंकते थक जाएंगे तो ये खुद पे ही खुद चुप हो जाएंगे। कवि कहते हैं कि यदि आप अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करेंगे, साधना करेंगे तो ये दुनिया आपके लिए रुकावट पैदा करेगी, ये आपके ऊपर ताना देगी, भौंकेगी, परंतु अंततः ये भौंकते भौंकते अथवा ताना देते देते खुद पे ही खुद चुप हो जाएंगी। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, यहाँ पे हस्ती का मतलब हाथी और सहज दुलीचा मतलब साधना रूपी कालीन। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी, यहाँ स्वान को कुत्ता कहा गया है। दोस्तों आपने हाथी निकलते तो देखा होगा, उसके पीछे कई कुत्ते भौंकते हैं पर हाथी तो अपने मगन में चल रहा होता है, पर कुत्ते जो है लास्ट में भौंकते भौंकते खुद ही शांत हो जाते हैं जब वे थक जाते हैं। हमारी अगली पंक्ति है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पे पखा पखी का मतलब पक्ष और विपक्ष। कवि कहते हैं कि ये जो सारा संसार है पक्ष और विपक्ष में उलझा हुआ है, कोई इसकी तरफदारी कर रहा है, कोई उसकी तरफदारी कर रहा है,
कोई इसके पक्ष में है तो कोई उसके पक्ष में है। दोस्तों, इस पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। इसके कारण ही अभी संसार में कहीं ना कहीं विवाद चल रही है। कोई कह रहा है ये मेरी चीज़ है तो दूसरा भी कह रहा है ये मेरी चीज़ है। लोग इस बेकार की चीज़ों की भूल भुलैया में खोए हुए हैं। कवि कह रहे हैं कि जो इन पक्ष विपक्ष की चक्करों में पड़े हुए हैं वो सब इन भूल भुलैया में खोए हुए हैं। हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर ईश्वर की भक्ति में लीन होना होगा, तभी हम निष्पक्ष हो पाएंगे और किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे। पखापखी के कारण सब जग रहा भुलान। यहाँ पे पखापखी का मतलब पक्ष और विपक्ष। निरपक्ष का मतलब निष्पक्ष। निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि संतों के साथ बैठकर थोड़ी देर भजन कीजिए और पक्ष और विपक्ष से मुक्त हो जाइए। रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे और हमारा कोई भी पक्ष नहीं रहेगा। यदि हम पक्ष और विपक्ष करेंगे तो किसी न किसी लड़ाई में उलझे रहेंगे। हमारी अगली पंक्ति है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता जो दूहों के निकट न जाई। हिंदू मुआ, मुआ का मतलब बेवकूफ़। हिंदू राम राम और मुसलमान खुदा खुदा कहकर ख़त्म हो जाता है, परंतु दोनों को कुछ भी हासिल नहीं होता। तो असल व्यक्ति वही है जो इन दोनों चीज़ों से दूर रहता है। कोई राम के नाम पे लड़ रहा है तो कोई अल्लाह के नाम पे। कबीर कहते हैं कि जो इन चीज़ों से दूर रहा है वही सच्चा इंसान है। हमें अपने आप को इन चीज़ों से अलग रखना है। असल मायने में वही एक सच्चा मनुष्य कहलाता है। हमारी अगली पंक्ति है, काबा फिरी काशी भैया राम ही भैया रहीम, मोट चुन मैदा भैया बैठी कबीरा जीम। दोस्तों, काबा है जो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल है जो बनारस में स्थित है। यहाँ पे कवि कहते हैं, जब मैं हिंदू और मुसलमान जैसे चीज़ों से दूर आ गया तो मुझे इन सब चीज़ लाइक मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थल, ये सारे मुझे पवित्र स्थल जैसे लगने लगे। लाइक एक हिंदू के लिए काबा पवित्र हो गया और एक मुसलमान के लिए काशी पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। दोस्तों, अंत में कबीर जी कहते हैं कि जब दोनों के नामों को पुकारते ही ईश्वर की प्राप्ति होती है तो अंतर किस चीज़ की हम इंसान निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों को जपने से तो ईश्वर ही प्राप्त हो रहे हैं। चाहे हम राम कहे या रहीम, काबा कहे या काशी, हमें तो अंत में ईश्वर ही मिलना है। ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जिस गेहूं से आटा बनता है और जब हम आटे को पीसे तो मैदा बनता है, पर अंत में दोनों ही खाने के लिए काम में आते हैं। इस पंक्ति में कहा गया है, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। चाहे वो आटा हो या मैदा, अंततः दोनों ही खाने के लिए ही काम में आते हैं। बैठी कबीरा जीम, यहाँ पे जीम का मतलब खाना। हमारी अगली पंक्ति है, ऊंचे कूल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। दोस्तों, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यदि आप ऊंचे कुल के जन्मे हो, अर्थात आपके कर्म ही ऊंचे नहीं है, तो आपके उस ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या मतलब बनता है। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुबरन कलश मतलब सोने की कलश। यदि सोने की कलश शराब से ही भरा हो तो फिर तो उसके सोने की कलश होने का क्या महत्व रह गया। सूरा का मतलब शराब। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो। इसका पार्ट 2 संवाद जल्दी आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे।